तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों आज जो है हम आपके लिए जो है वो साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम आपके लिए जो है वो टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट जो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी, डेमोग्राफी, ऑर्निथोलॉजी या फिर एपिकल्चर। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, यहाँ पे ये देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डेमोग्राफी। ठीक है, तो डेमो वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारे पीपल से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोडोलॉजी अध्ययन है। तो आप लोगों को बताना है कि पोडोलॉजी जो है वो किसके अध्ययन को जो है पोडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है भाषाओं का, पैरों का, रेशम का या फिर मृदा का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मृदा, यानी कि सॉइल का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम पोडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि की इकाई है। तो आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को जो है वो इनसे चूज़ करना है कि ध्वनि की यूनिट कौन सी होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है डेसिमल, पीपीएम, जूल या फिर डेसिबल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। ठीक है, जो कि किससे डिनोट होता है? डीबी से डिनोट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पावर का ऐसा यूनिट है। तो आप लोगों को बताना है कि शक्ति या पावर का जो है वो ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है वाट, जूल, न्यूटन या फिर पास्कल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वाट। ठीक है, तो पावर किसका ऐसा यूनिट है? सॉरी, पावर की ऐसा यूनिट क्या है? वाट है। ठीक है, और जूल किसकी है? जूल है हमारे पास एनर्जी की या फिर हीट की। ठीक है, और न्यूटन किसकी है? न्यूटन है हमारे पास फोर्स की। ठीक है, और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि पास्कल जो है वो किसकी यूनिट है। ठीक है, फिर आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और आपको जो है अपना स्कोर भी जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में मुख्य एसी करंट की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है? ठीक है, तो ये जो भारत में एसी करंट यूज़ करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ठीक है, 50 हज़ार्ट्स, 20 हज़ार्ट्स, 1.1 हज़ार या फिर 1000 हज़ार्ट्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 50 हज़ार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? ठीक है, तो आप लोगों के पास 4 फॉर्मूले दिए हैं, आपको जो है बताना है कि वो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है। ठीक है, तो CaOCl, CalH2O, CaOCl2 या फिर H2O। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। ठीक है, तो ये जो है वो किसका फार्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टांका लगाने में मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कॉपर, टिन, टिन लेड, कॉपर, जिंक या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टिन और लेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोड्यूसर गैस है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि जो प्रोड्यूसर गैस है वो किसका मिक्सचर है या किसको जो है वो किसके मिक्सचर को जो है वो प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है CO+N2, कार्बन मोनोक्साइड प्लस नाइट्रोजन, मीथेन प्लस इथेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन या फिर H2+N2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, CO+N2 को जो है वो प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जंग लगने से लोहे का भार। तो आप लोगों को बताना है कि जब लोहे को जब जंग लग जाता है तो लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कम हो जाता है, समान रहता है, बढ़ जाता है या फिर पहले बढ़ता है फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जब भी जो है वो आयरन की रस्टिंग होती है तो उससे जो है उसका भार जो है क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं उनमें जो है वो कौन सा एसिड यूज़ होता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है इथाइल, मिथाइल, जेल या फिर एसीटोन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एसीटोन। ठीक है, तो ये जो नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं इसमें जो है वो एसीटोन का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? ठीक है, तो आप लोगों को पता है जब भी जो कार का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो है वो एयर बैग्स यूज़ होते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि जो पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए एयर बैग यूज़ होते हैं वो उसमें जो है वो कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम अजाइड, सोडियम पायरोक्साइड या फिर सोडियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सोडियम अजाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा एसिड जो है वो किंग ऑफ केमिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको इनके फॉर्मूले दिखाता हूँ क्योंकि कई बार जो होता है वो एग्जाम में जो है वो सीधा आ जाता है कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला कैसे क्या होता है। जैसे कि अभी हाल ही में जो है वो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था कि जो लाफिंग गैस होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखेंगे लाफिंग गैस का क्या फॉर्मूला होता है? N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया हमारे पास लाफिंग गैस। ठीक है, और किंग ऑफ केमिकल के नाम से किसे जाना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, और उसका क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH।
H, ठीक है। और HCl को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है किस चीज़ के लिए, डाइजेशन की हेल्प के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पटाखों में हरा रंग की ज्वाला किसके कारण पैदा होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा ही होगा कि पटाखों में जो है वो कई रंगों की तरह जो फूटते हैं तो उनसे वो जो कई रंगों की ज्वाला निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हरा रंग है वो किसकी वजह से निकलता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है सोडियम, बेरियम, मरकरी या फिर पोटाशियम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बेरियम, ठीक है। तो बेरियम की वजह से जो है वो जब भी पटाखे फूटते हैं और अगर उनमें से हरा रंग निकलेगा तो आप लोगों को याद रखना है कि वो किसकी वजह से है, वो बेरियम की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, ठीक है। तो मानव मूत्र में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अब यहाँ से एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे ये जो हमारे पास विटामिन दिए हैं इनके जो है वो केमिकल नेम जो है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि विटामिन ए का हम लोगों के पास केमिकल नेम दे दिया होगा, तो हमें बताना है कि ये कौन सा विटामिन है, ठीक है। तो आप लोगों को जो उनके केमिकल नेम याद रखना है, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है हमारे पास, रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन ए और किस नाम से जाना जाता है, विटामिन ए जो है वो एंटी कैंसर विटामिन और एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आगे विटामिन बी किस नाम से जाता है, एक्चुअली विटामिन बी के जो काफ़ी सारा नाम है, लेकिन विटामिन बी 1 का जो नाम है वो है थायमीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन सी, तो जो विटामिन सी है उसका क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और लास्ट में आ गया विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी क्या है, विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है हमारे पास कैल्सीफ्लोर, ठीक है। और विटामिन डी को आप एक और बात याद रखेंगे कि विटामिन डी जो है वो हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को ज्ञात ही होगा पहले से कि हम जो नॉर्मल जो हमारे पास क्वेश्चन दिए होते हैं सिर्फ उन्हीं की जानकारी नहीं देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, ठीक है। तो आपको जो होगा वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेत्रदान करने के लिए आँख के किस भाग को दान किया जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है रेटिना, प्यूपिल, कॉर्निया या फिर लेंस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया, ठीक है। तो जब भी हम आई डोनेट करते हैं तो उसका जो है वो कॉर्निया का पार्ट जो है वो डोनेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत कम पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो जो सबसे कम मात्रा में जो है वो, सॉरी मात्रा में तो नहीं लेकिन जो मैक्सिमम जो है वो बहुत कम पाया जाता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ए बी नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, पिक्चर प्लांट जो है वो कैसा प्लांट है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है या फिर नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को ईट करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कार्निवोरस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ से हम लोग एक और चीज़ याद रखेंगे, हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी जो प्लांट्स को खाकर व्यतीत करते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश या मांस को खाकर व्यतीत करते हैं, और ओमनीवोरस कौन से होते हैं, जो प्लांट प्लस इंसेक्ट्स या मांस को खाकर अपना जीवन जो व्यतीत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पादप में जाइलम क्या करता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है वो जल ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है, अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है या फिर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जाइलम जो है वो जल का वहन करता है, ठीक है। तो जाइलम से आप लोग याद रखेंगे जल से जल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किसमें अधिक ताप होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है बर्फ, उबलते पानी में, भाप में या फिर नन ऑफ दीज में, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि सबसे गर्म जो है वो, सबसे अधिक ताप जो है वो किसमें होता है, ठीक है। तो वो किस्मत है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, भाप में, ठीक है। तो भाप में जो है वो सबसे अधिक ताप पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी, ध्वनि यानी कि साउंड, तापमान, टेम्परेचर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो के का सबसे पहले तो आपको बता दूं, के का मतलब क्या हुआ हमारे पास, के का मतलब हुआ हमारे पास यहाँ पे केल्विन, ठीक है। तो केल्विन किसकी यूनिट होती है, केल्विन जो टेम्परेचर की यूनिट होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर को मापने के लिए जो केल्विन का यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और याद रखेंगे, 0 डिग्री इज इक्वल टू कितने के केल्विन के इक्वल होता है, 273 केल्विन के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन या फिर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन की प्रोसेस जो हो हमें समुद्र के खारे पानी से जो हमें नमक प्राप्त होता है, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट जो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जो है वो उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इन सभी वीडियोज़ की PDF जो वहाँ पर मिल सके, ठीक है। तो और साथ में आपको जो नोटिफिकेशन आइकन जो है जरूर प्रेस कर लेना है ताकि आपको जो जब भी वीडियो की अपडेट आए या मॉक टेस्ट आए तो आपको जो सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्म किसका यूनिट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि थर्म जो किसका यूनिट है, ऊष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का या फिर गति का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा का, ठीक है। तो थर्म जो है वो किसका यूनिट है, ऊष्मा का यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः पर्याप्त द्रव्य है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बायोगैस जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है पशुओं के अपशिष्ट से, शस्य अवशेष से, जलीय पादप से या फिर वन अवशेष से, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को सभी को पता ही होगा मैक्सिमम जो है वो घर में ये चीज़ यूज़ होती है बायोगैस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास पशुओं के अपशिष्ट से, ठीक है। तो पशुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उनसे जो है हमें बायोगैस या गोबर गैस मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है व्योम, जलमंडल, स्थलमंडल या फिर जीवमंडल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जलमंडल, ठीक है। तो पृथ्वी का जो है वो विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, वो है हमारे पास जलमंडल, ठीक है। सो आज का हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक वस्तु अपना अधिकतम भार देती है, ठीक है। तो एक जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक वस्तु हो तो वो अपना अधिकतम भार वो कौन से मीडियम में देगी, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है एयर में, हवा में देगी, वाटर में देगी, वैक्यूम में देगी या फिर हाइड्रोजन में देगी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो एक वस्तु जो है वो अपना अधिकतम भार जो है किस में देती है, हमेशा वैक्यूम में देती है, ठीक है। सो ये थे हमारे पास टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और अपना स्कोर जो होगा जरूर जो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।